अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ईद स्पेशल रेसिपी लाए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। अगर आपकी भी रसमलाई बनाते वक्त टूट जाती है या सख्त रह जाती है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये रसमलाई हम बनाने जा रहे हैं इसको आग पे बनाए बगैर। जी हाँ, बहुत इजी रेसिपी है और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और आपका इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग होगा। तो चलिए आपके साथ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना है अनसॉल्टेड बटर। ये आपने 15 ग्राम्स लेना है और आपने इसे रूम टेम्परेचर पे लेना है। अगर ये ज़्यादा ठंडा होगा तो फिर ये सही तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपने इसके अंदर पिसी हुई चीनी डालनी है 1 टेबल स्पून। आप चीनी को अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून परफेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर ज़्यादा चीनी डालेंगे तो फिर ये बहुत मीठा हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको एक स्पैचुला के साथ मिक्स कर लेना है अच्छे से और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड होगा इसको मिक्स करना, क्योंकि इस वक्त बटर इतना सॉफ्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो ये आसानी से होता जाएगा। आपने इसको बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनाना है और कोई भी इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए। जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो फिर आप इसके अंदर डालें आधा कप सूखा दूध। इसको आपने डालने के बाद आपने इसे मिक्स करना है। आपने इसको इस तरह इतना मिक्स करना है कि जब तक इसका थोड़ा थोड़ा सा क्रम्बली सा नहीं आ जाता है टेक्सचर। इसको मिक्स करने में तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए, ये इस तरह से कुछ लगेगा और आपने इसके अंदर पे थोड़ा थोड़ा करके फ्रेश दूध डालना है। दूध आपने आपके पेस्ट की कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालना है, क्योंकि आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका फिर मिक्स करना है और फिर थोड़ा सा डालना है। और जब इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट ना बने तब तक आपने इसके अंदर दूध डालना है। अब ये पेस्ट जब तैयार हो जाए तो आपने इसको फ्रिज के अंदर रखना है थोड़ी देर के लिए। दोबारा से आपने एक बोल लेना है और इसके अंदर सूखा दूध डालना है। ये आपने आधा कप के करीब डालना है। सूखा दूध डालने के बाद आपने इसके अंदर डालनी है पिसी हुई चीनी। ये आपने 2 टेबल स्पून डालनी है। ये किया 1 टेबल स्पून और अब इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून। पिसी हुई चीनी डालने के बाद आपने इसके अंदर आधा कप दूध डालना है। दूध डालने के बाद आपको एक स्पेशल इंग्रेडिएंट का बताएंगे। वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आपने इसके अंदर डालना है 1/4 टीस्पून। आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आपने इसे मिक्स करना शुरू करना है। स्टार्टिंग में इसके अंदर थोड़े थोड़े लम्प्स आएंगे, लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे तो इसके अंदर लम्प्स ख़त्म हो जाएंगे और ये एक थिक सा लिक्विड बन जाएगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब एक अलग बोल के अंदर आधा कप दूध डालें। दूध डालने के बाद आपने इसके अंदर डालनी है पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी इसके अंदर जाएगी 1 टेबल स्पून। डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्प ना रहे। अब आपने लेनी है ब्रेड। हमने 4 स्लाइसेस ली हैं, आप चाहें तो आप ज़्यादा स्लाइसेस भी ले सकते हैं। इसके बाद आपने एक छोटा ग्लास लेना है और उसको ब्रेड के ऊपर प्रेस करना है। इससे इसके ऊपर छोटा सा सर्कल कट हो जाएगा। अगर आपके ब्रेड का साइज़ ज़्यादा बड़ा है और ग्लास ज़्यादा छोटा है तो फिर आपके ब्रेड के ऊपर 4 सर्कल्स भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ओनली 2 ही बनाए हैं। इस तरह से बहुत इजीली कट हो जाएंगे और फिर आपने इनको निकाल के साइड पर रख देना है। ये देखिए, हमने बाकी सारे स्लाइसेस के साथ भी इस तरह से इनको कट कर लिया था। इसके बाद जो हमने दूध और
हुई चीनी का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर ये सर्कल्स आपने डिप करने हैं अच्छी तरह से, और फिर आपने इसके अंदर से एक्सेस दूध निकाल लेना है। आपने इसे बहुत ध्यान से करना है क्योंकि अगर आपने इसे बहुत ज़ोर से दबाया तो ये टूट जाएंगे। इसके बाद आपने वो वाला मिक्सचर लेना है जो आपने बटर और पिसी हुई चीनी और दूध से बनाया था। ये आपने थोड़ा सा लेना है और इसके ऊपर रखना है। आपने इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। आपने इसको थोड़ा सा लेना है क्योंकि अगर आप इसके बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर जो आप सेकंड ब्रेड का पीस रखेंगे वो इसके ऊपर पूरे से नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा रखा है और उसके बाद इसको ऊपर से कवर कर दिया है। आप भी बिल्कुल इस तरह से ही करें, लेकिन अगर थोड़ी सी ही बाहर निकल रही है तो कोई बात नहीं क्योंकि ये बहुत मज़े की लगेगी। इस तरह से आपने बाकी ब्रेड के पीसेस के साथ भी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये बनेंगे। फिर आपने इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है जिसके अंदर आप इसे सर्व करेंगे। आपने ये देखना है कि वो प्लेट बहुत ज़्यादा गहरी ना हो। ये देखिए हमने इस तरह से एक प्लेट ली है और उसके अंदर सारी बॉल्स रख दी हैं। इसके ऊपर हमने दूध डाला है जो हमने प्रिपेयर किया था। इस तरह से आपने इतना डालना है जितनी प्लेट है, और फिर आपने इसके ऊपर पिस्ताशियोस कट करके ऊपर से डाल देने हैं हर एक बॉल के ऊपर। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पिस्ताशियोस डालने से ये बहुत ही प्यारा लगता है।